अंजाम दिया है, आपको श्रीलंकन टीम को एप्रिसिएशन भी दी है? श्रीलंकन टीम, मैं इधर जैसे ही वो उनको हॉस्पिटल वगैरह भेज के गाड़ी मैंने एक साइड पे कवर कर दी, उसके बाद गाड़ी जो है पीसीबी की हमारी इंतजामिया, उन्होंने गाड़ी को कहा कि आप स्टेडियम में ले आए, स्टेडियम में ले गए। उसके बाद गाड़ी तो मुतलका थाने लिबर्टी वाले आए, उन्होंने कहा जी आप और गाड़ी को लेके ना थाने आ जाएं। तो हम थाने में थे, क्योंकि वहाँ से पता चला कि श्रीलंकन जो प्लेयर हैं उन्होंने कहा है कि हम नहीं जाएंगे जब तक वो जो ड्राइवर, बस का ड्राइवर है, उसके साथ हमारी मुलाकात नहीं होती। फिर हमारे पीसीबी के हैं आसफ सोहेल साहब, वो आए, उन्होंने आके तो मुझे थाने से लिया और वो मुझे लेके तो सीधा एयरपोर्ट चले गए। अच्छा खलील साहब, जब ये फायरिंग हुई और ये सारी सूरत हाल हुई, ग्रेनेड फेंका गया, धमाका हुआ रॉकेट लॉन्चर लगने का, तो श्रीलंकन टीम जो है वो उस वक्त कहाँ थी और वो क्या उन्होंने एक्शन किया? वो गाड़ी के अंदर मौजूद थे सारे, उनके कोच भी और टीम के सारे प्लेयर मेरी गाड़ी में मौजूद थे। एक हमारा पाकिस्तान का गाइड था, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुकद्दम साहब, वो मेरे साथ थे। वो जैसे ही फायरिंग हुई है, पूरी टीम की टीम जो है ना गाड़ी के अंदर लेट गई है। सीटें छोड़ दी उन्होंने और गली के अंदर लेट गए सब के सब। तो जैसे ही वो लेटे हैं, इतनी देर में जो है ना इधर से ज्यादा फायरिंग शुरू हो गई है ना। चारों तरफ से गाड़ी को ना कलाशनकोफ के ब्रस्ट। आपके ख्याल में कितने लोग थे जो, या कितनी टोलियों में लोग मौजूद थे जो आप पे फायरिंग कर रहे थे? टोटल बंदे मेरे ख्याल में 10-12 बंदे थे जो दो दो की टोलियों में लगे हुए थे। अच्छा, दो दो की टोलियों में बना के उन्होंने फायरिंग की है गाड़ियों के ऊपर। अगर वो आपके सामने आए तो आप उन्हें पहचान सकते हैं? इतना सेंस नहीं इस समय। अच्छा, क्यों? वो इसलिए कि उस वक्त बिल्कुल मैं ये बड़ी अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे कोई फायर नहीं लगा, गोली नहीं लगी, और मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी, ताकत अता की कि मैं उनको इधर से गाड़ी भगा के ना, मेरे उस वक्त यही था कि ये हमारे मेहमान हैं और ये पाकिस्तान की इज्जत का मसला है, तो ये क्या हमारे साथ हो रहा है। इसी सोच में कश में मैं गाड़ी भगा के, जैसे मुझे वो लीड फोर्स की गाड़ी ने कवरेज दी और मैं गाड़ी भगा के सीधा स्टेडियम में ले गया। अच्छा, उसके खलील साहब, आप की गाड़ी पर कितने फायर जो हैं वो लगे हैं और वो किस किस गाड़ी के हिस्से में लगे हैं? 30 से ऊपर ही हैं, उनमें कोई ज्यादातर शीशे उन्होंने क्रॉस किए हैं और कुछ बॉडी में लगे हैं। अच्छा, तो एक जो दहशतगर्द था वो तो स्टेडियम, क्या हुआ उसके साथ? ऐसा हुआ कि जैसे ही ये सिंगल वाला ना, दूसरी पुलिस खड़ी थी, उन्होंने देखा कि जो अपनी आ रही है तो इसके पीछे गोल चक्कर टर्न किया है ना, तो जो आगे गेट पर मुलाजम खड़े थे उन्होंने फायर किए हैं उसके ऊपर। अब ये नहीं इल्म कि उसको लगे हैं कि नहीं लगे, बंद हुई है। तो जो ट्रैफिक वार्डन आपको स्क्वाड करके ले जा रहा था, पायलट जो था, उसको फायर किसने मारा था? उसको सबसे पहले आगे एक बंदा था, उसने फायर मारा। उसका क्या हुलिया था? वो मैंने नहीं देखा, क्योंकि जैसे वो बाद में वाकया हुआ, पहले जो मेरे ना उल्टे हाथ पहले फायरिंग हुई और मैंने यही समझा कि कोई आतिशबाजी हो रही है। मेहमान टीम है हमारी, मैंने तो यही समझा कि पता नहीं लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। इतनी देर में मैंने सामने देखा तो वो जो वार्डन पुलिस का जवान था, वो मोटरसाइकिल उसका गिर रहा था और वो भी नीचे गिरा हुआ। अच्छा खलील साहब, ये तो सारी बातें वाक़े से मुतल्लक हो गई। अब आप ये बताइए कि आप कब से इस ड्राइविंग के पेशे से मुंसलिक हैं? मैं 22 साल से ड्राइविंग के शोबे से काम कर रहा हूँ। और आपकी फैमिली क्या, आपकी तनख्वाह क्या है, कितने बच्चे हैं, क्या है? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं। तो 10 से 12,000 14,000 मेरी सैलरी बनती है। हमारा कमीशन ट्रिप होता है, फिक्स तनख्वाह नहीं होती। अच्छा, आपको आपकान ने, जिनकी आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, अपनी जान का आपने रिस्क लिया, उन्होंने आपको कोई रिवार्ड दिया या एजाज़ दिया? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं। अच्छा, आपसे उन्होंने कोई बात की है, आपको शाबाश कहा है? जी शाबाश कहा है, मेरे घर आए हैं, मुझे मुलाकात की है, मुझे शाबाश दी है, बैठे हैं और भी चले। पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि आप चूँकि हमारे लीडर हैं, तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई रिवार्ड, कोई एजाज़, किसी किस्म का कोई इनाम आपको दिया गया है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं मेरे साथ। मेरे लिए मैं समझता हूँ यही बड़ा एजाज़ है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते जो मुझसे ये कारनामा सरअंजाम किया गया है, मेरे लिए यही बड़ा एजाज़ है। अच्छा, वो मुरलीधरन जो है श्रीलंकन प्लेयर, उसने आपको अपनी शर्ट भी दी है, वो जब क्या उन्होंने कहा? वो जब इधर इन्होंने कहा कि उस टीम ने ऐलान किया कि वो ड्राइवर को मिलने के बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे, फिर पीसीबी वालों ने मुझे उसके पास लेके गए। 3 बजे मैं उनके पास पहुँचा हूँ, रात 10:30 बजे तक उन्होंने मुझे अपने पास ही रखा और तो अपनी टी-शर्ट उन्होंने मुझे गिफ्ट दी, तोहफा दिया और कुछ रिमार्क्स लिख के दे के गए मेरे मुतल्लक। और मुरलीधरन ने कुछ कैश इनाम भी दिया है, वो एक लिफाफे में बंद था,
तो ये सारी बस जब वो निकले हैं यहाँ से पाकिस्तान से तो मिल के गए हैं। अच्छा। मेरे लिए यही बड़े फ़ख्र की बात है कि मैंने जिनके लिए अपनी जान की परवाह नहीं की वो आखिरी वक्त तक मुझे याद रख के गए। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है और हम ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत भी अपने इस बहादुर नौजवान की कदर करेगी और इसको कोई अवार्ड और एजाज़ से ज़रूर नवाजेगी ताकि लोग जो है वो वतन रहें और वतन की खातर जिनके जो जाने कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं वतन को भी उन्हें अप्रिशिएट करने में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं होनी चाहिए। अदनान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी अदनान, बहुत शुक्रिया। अदनान मलिक हमें बता रहे थे हमारे कौमी हीरो मेहर खलील के साथ जो कल अफसोसनाक वाक़े में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसमें जो बहादुरी का वाक़या था वो पेश किया टीम जियो ने इस ड्राइवर के लिए जो कल एक उन्होंने बहादुरी का पूरा मुजाहरा किया है। उसके लिए टीम जियो की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम इनको दिया है। टीम जियो की जानिब से बहादुरी का निशान जो बहादुरी का मुजाहरा पेश किया है मेहर खलील ने जो पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं, टीम जियो की जानिब से 1 लाख रुपए का इनाम जल्द ही पेश किया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने कल मेहमान टीम श्रीलंकन स्क्वाड टीम जब आई थी और जब ये हमला हुआ था तो उन्होंने बड़ी जवामर्दी और बहादुराना जो उनका हमें फेल नजर आया उनको कौमी हीरो मानते हुए मेहर खलील साहब को 1 लाख रुपए टीम जियो की जानिब से इनाम का ऐलान किया है और उन्हें जल्द ही पेश किया जाएगा।